एक राजा था। वह बहुत ही समझदार और प्रजा के हित में सोचने वाला राजा था, लेकिन कभी कभी वह जल्दबाजी में निर्णय ले लेता था। एक रात राजा ने एक भयानक सपना देखा। सपने में उसके सारे दांत एक एक करके गिरते जा रहे थे। यह सपना इतना डरावना था कि राजा की नींद उचट गई। सुबह होते ही राजा चिंतित होकर सोचने लगा, आखिर इस सपने का क्या मतलब हो सकता है। राजा ने तुरंत एक प्रसिद्ध ज्योतिषी को बुलवाया। ज्योतिषी ने राजा की बात ध्यान से सुनी और गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यह सपना शुभ संकेत नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपके परिवार के सारे सदस्य आपके सामने एक एक करके मृत्यु को प्राप्त करेंगे। ज्योतिषी की यह बात सुनकर राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने उस ज्योतिषी को अशुभ बात करने के आरोप में जेल में डलवा दिया। अगले दिन राजा ने दूसरे ज्योतिषी को बुलाया। वह पहले ज्योतिषी से कहीं अधिक अनुभवी और बुद्धिमान था। राजा ने फिर से अपना सपना बताया। ज्योतिषी मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, इस सपने का अर्थ अत्यंत शुभ है। इसका मतलब है कि आपके परिवार में सबसे लंबी उम्र आपकी होगी। आपके जीवित रहते आपके परिवार के सदस्य आपकी छत्र छाया में सुरक्षित रहेंगे। राजा यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उस ज्योतिषी को ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के इनाम में दिए। दोनों ज्योतिषियों की बात एक ही थी कि राजा के जीवन काल में उसके परिवार के लोग मरेंगे, लेकिन एक ने बात को नकारात्मक ढंग से कहा, जिससे राजा को क्रोध आ गया। वहीं दूसरे ज्योतिषी ने उसी बात को सकारात्मक और उत्साहवर्धक तरीके से कहा, जिससे राजा खुश हो गया। कुछ वर्षों बाद इसी प्रकार एक घटना और घटी। एक अंधा आदमी सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसके सामने एक कटोरा रखा हुआ था और बगल में एक तख्ती पर लिखा था, मैं अंधा हूँ, कृपया मेरी मदद करें। दिन भर में मुश्किल से कुछ सिक्के ही कटोरे में गिरे। उसी समय एक युवा व्यक्ति उस भिखारी को ध्यान से देख रहा था। वह व्यक्ति भिखारी के पास गया और बोला, क्या मैं आपके बोर्ड पर कुछ और लिख सकता हूँ? अंधे व्यक्ति ने कहा, ठीक है, लिख दीजिए। युवक ने बोर्ड के दूसरी ओर एक नई लाइन लिख दी और चुपचाप चला गया। अब चमत्कार होने लगा। जो लोग पहले उस भिखारी को नजरअंदाज कर रहे थे, वही लोग रुक रुक कर उसके कटोरे में पैसे डालने लगे। शाम होते होते कटोरा सिक्कों से भर चुका था। भिखारी को इतना पैसा मिला जितना उसे हफ्तों में भी नहीं मिलता था। शाम को वही युवक लौट कर आया। अंधे भिखारी ने उत्सुकता से पूछा, भाई, तुमने आखिर लिखा क्या था? युवक मुस्कुराते हुए बोला, मैंने लिखा, आज का दिन कितना खूबसूरत है, जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। इस एक वाक्य ने लोगों के दिलों को छू लिया। दोस्तों, यही अंतर है सही शब्दों और सही तरीके का। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे किसी की सोच को बदल सकते हैं। सही बात को सही ढंग से कहा जाए तो लोग उसे खुशी से स्वीकार करते हैं। इतना भी मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करने लगें, बल्कि ऐसे बोलिए कि लोग आपको बार बार सुनना चाहें।